नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया है। तो इस वीडियो में हम पहले आपको आज की टाइप की सवाल बताएंगे, उसके बाद आज एक प्रश्न पूछेंगे आपसे और जो कल पहले प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब देंगे, यानी उसे भी हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो प्रतियोगी छात्र हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे बैंक की, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो तैयारी नहीं करते वो भी रीजनिंग के तौर पे, तर्क शक्ति बढ़ाने के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। पहली सवाल, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं? चार विकल्प, मामा, चाचा, पिता या फिर नाट, इनमें से कोई नहीं। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जहां से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की कड़ी बनाने की, आपको वहीं से शुरू करना है। ध्यान से समझिए, यहां पे बी के बाद कामा लगा है, यानी कि बी को पढ़ने के बाद सी को पढ़ेंगे। बी जो है वो सी के दादा की, तो शुरुआत हो रही है सी के दादा से, बी से शुरुआत नहीं हो रही है। बी तक हम सबसे लास्ट में जाएंगे, शुरुआत जहां से हो रही है वहां से करेंगे। सी के दादा, तो हम यहां लिख देते हैं सी, ये सी है। अब सी कौन है? सी लड़का है कि सी लड़की है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हम सी के लिए न प्लस बनाएंगे और न ही माइनस। सी के दादा, अब समझिए ध्यान से, दादा का संबंध डायरेक्ट तो होता नहीं, पहले सी के पिता आएंगे। ये है सी के पिता, पिता ऊपर ही रहते हैं, माता भी ऊपर रहेंगी, तो सी के पिता ये हैं, प्लस पुरुष को दर्शाता है ना। अब पिता का नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। सी के पिता के जो पिता हैं वो हैं दादा, तो आप अगर दादा नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो खैर हम आपको समझाते हैं। सी के दादा हुए ये, तो सी के दादा यहां तक हो गया। की यानी कि दादा की इकलौती बेटी। अब आगे बढ़ते हैं। दादा की इकलौती बेटी यानी इनकी इकलौती बेटी, तो इनकी बेटी कहां बनेगी चित्र में? नीचे बनेगी, एक जनरेशन नीचे। तो एक जनरेशन नीचे तो इनका बेटा ही है, इसका मतलब इस बेटे की यानी इनके बेटे की एक बहन होगी कोई, वही इनकी इकलौती पुत्री होगी, इकलौती बेटी। इकलौती बेटी का मतलब एक ही बेटी, कोई और बेटी नहीं। अगर कहता यहां पे कि इकलौती संतान, तब यहां पे ये नहीं होता, तब इकलौती संतान यही हो जाता, लेकिन इकलौती बेटी कहा गया है तो ये बेटा है, तो बेटी तो हो ही सकती है। तो अब बात यहां तक आ पहुंची है कि सी के दादा की इकलौती बेटी, यहां बेटी पर हम आ चुके हैं। अब देखो, बेटी का इकलौता पुत्र यानी इसका पुत्र, और एक ही पुत्र है, तो इसका पुत्र कहां जाएगा? इसके एक जनरेशन नीचे जाएगा, और पुत्र है तो प्लस चिन्ह लगेगा, तो ये कौन हो गया? सी का पुत्र। तो बेटी का इकलौता पुत्र है, कौन है ये इकलौता पुत्र? ये बी है, यही जो बी है वही इसका इकलौता पुत्र है। अब एक बार हम इसको पढ़ करके चेक करते हैं कि जो हमने चित्र बनाया है क्या वो पूरी तरह से सही है। बी को हटा दीजिए, बी कौन है? सी के दादा की इकलौती बेटी। सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र कौन है? बी है। प्रश्न है कि सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं? तो सी के पिता कौन है? ये, यानी इनका इनसे क्या संबंध है, ये सवाल पूछ रहा है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं? सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं, इसका मतलब कि सी के पिता बी के कौन हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, सी के पिता बी के कौन हैं? ये पिता है, पिता की ये बहन है, बहन का ये बेटा है, यानी बी के माता के भाई हैं ये, इसका मतलब बी के मामा हैं, ये सगे मामा हैं। तो इसका मतलब विकल्प कौन सही होगा? ए।
यानी कि सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो सी के पिता बी से मामा के रिश्ते से संबंधित हैं, यानी कि बी के मामा है। अगर यहीं पे लिखा होता कि बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, भांजे से संबंधित है, यानी यहां पर हो जाता भांजा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा और अब आप इस तरह के सवाल कर लेंगे। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की मां है। सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है, तो सोहन नीना का कौन है? ये प्रश्न देखने में बड़ा लंबा चौड़ा है। अगर आप मन में सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक से करेंगे तो जरूर सफल होंगे। उत्तर में मत जाइए, उत्तर से कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो सवाल लगाइए और जैसे जैसे कह रहा है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आगे बढ़िए। तो वाक्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत से ही शुरुआत हो रही है। अभय नीना का पति है, अभय नीना का पति है। पहले इसको आप चित्र में दर्शाइए। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं अभय। ये है अभय, पुरुष है और पति है। किसका पति है? तो नीना का पति है। पति पत्नी का संबंध मैंने बताया था इस तरह से दर्शाया जाता है। ये है नीना, ठीक। ये अभय है और ये नीना है। तो चित्र बन गया कि अभय नीना का पति है। और पति पत्नी ध्यान रहे बगल में ही बनाए जाते हैं ना, क्योंकि एक जनरेशन में आते हैं। और यानी इसके अलावा और सुनीता अभय की मां है, यानी जो अभय है इसकी मां है एक, उसका नाम है सुनीता। और ये माइनस में है क्योंकि मां तो महिला ही होगी। तो सुनीता एक महिला है और अभय की मां है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है कि अभय नीना का पति है, अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की मां है, सुनीता अभय की मां है। यहां तक हो गया। अब दूसरा वाक्य, सोहन नीरज के पिता हैं। और देखो अब समझिए ध्यान से, यहां पे लिखा है सोहन नीरज के पिता हैं। अगर हम यहीं पे रुक जाएं तो इन तीनों में न कहीं सोहन का नाम है और न ही कहीं नीरज का नाम है। तो इसका मतलब ये सोहन और नीरज इसके हिसाब से अभी सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से किसी का नाम होता तो वहीं से हम पकड़ लेते कनेक्शन, रिश्ता, लेकिन इनमें से मिल नहीं रहा है। तो अभी सिर्फ इसी से काम आपका नहीं चलेगा। अब आप आगे पढ़ेंगे तो यकीनन कोई ना कोई रिश्ता इनसे निकल आएगा। तो सोहन नीरज के पिता हैं, इसको भूल जाइए। और अभय नीरज का चाचा है। देखो अभय आ गया ना यहां पे, अभय नीरज का चाचा है, यानी अभय चाचा है। इसका मतलब कि अभय का कोई भाई होगा और भाई एक ही जनरेशन में बनेगा। और भाई का जो लड़का है नीरज, ये है नीरज। अभय के भाई का लड़का जो नीरज है, नीरज का चाचा है ना अभय। इसका मतलब कि अभय के भाई का लड़का है नीरज। अब रिवर्स आ जाइए, यहां सोहन नीरज के पिता हैं। तो नीरज के पिता यही हैं। कौन है ये? सोहन। अब यहां पे लिख दीजिए सोहन और ये प्लस। तो अब यहां से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है कि सोहन नीरज के पिता हैं, सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है, अभय नीरज का चाचा। क्लियर हो गया। तो सोहन नीना का कौन है, ये प्रश्न है। सोहन कहां पे है? यहां पे। नीना कहां पे है? यहां पे। तो सोहन नीना का कौन है ये आपको बताना है। देखिए सोहन का भाई है अभय, अभय की पत्नी है नीना। तो सोहन नीना का कौन है? अगर सोहन अभय का बड़ा भाई है तो नीना का जेठ हुआ, और अगर सोहन अभय का छोटा भाई है तो नीना का देवर हुआ। तो यहां दोनों विकल्प हैं, जेठ भी है देवर भी है, और एक तीसरा भी विकल्प है जेठ या देवर और भतीजा। ये तो डिलीट ही हो गया, ये तो विकल्प है ही नहीं। यहां पे बहुत मिस्टेक होने का चांस है। आपको क्या लगता है
जेठ है या देवर है, दो में एक ही होगा, या तो जेठ या तो देवर। अब इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसका निर्धारण इससे होगा, यहां पे स्पष्ट लिखा गया है कि अभय नीरज का चाचा है। इसका मतलब कोई चाचा कब होता है? चाचा किसको बोलते हैं? पापा के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं, है ना। तो यहां पे अभय नीरज के चाचा हैं, इसका मतलब सोहन अभय से बड़ा है, इसका मतलब नीना का कौन है? जेठ है। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए का ई से क्या संबंध है? बहुत सरल है, देखिए ई के बाद कामा लगा है, यानी कि बी की बहन है। कौन बी की बहन है? ई। तो ई और बी दोनों एक ही लाइन में होंगे, ये तो क्लियर है। ई बी की बहन है, इसका मतलब ई एक महिला है। बी के बारे में क्लियर नहीं है कि बी जो है वह भाई मतलब लड़का है कि लड़की। अगर ये लड़की है तब भी कहा जाएगा कि ई बी की बहन है, और अगर यह लड़का है तब भी यही कहा जाएगा कि ई बी की बहन है। इसलिए केवल ई का निर्धारण होगा कि ई महिला है कि पुरुष है, जबकि बी के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम इसे माइनस या प्लस अभी कुछ नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए सी का पिता है, तो अभी यहां पे न ए है न सी है, यानी इनसे रिश्ता ही अभी नहीं बना सकते ए और सी का, इसलिए ए और सी वाले सेंटेंस को अभी भूल जाइए। आगे बढ़िए। बी सी का पुत्र है, तो बी का संबंध आ गया सी से, तो बी पुत्र है किसका? सी का। इसका मतलब सी को हम बनाएंगे ऊपर, और अब ये क्लियर हो गया कि बी एक लड़का है। इससे क्लियर नहीं हुआ था कि ई बी का भाई है तो बी कौन है, इससे क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस बात से एकदम क्लियर हो गया कि बी सी का पुत्र है, इसका मतलब बी एक लड़का है। अगर आप ऐसे बना देते हैं बी और नीचे बना देते हैं सी, तब गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सी पिता है, बी बेटा है, स्पष्ट सेंटेंस में लिखा गया है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, इसका मतलब बी नीचे रहेगा, सी ऊपर रहेगा। अब सी के भी बारे में क्लियर नहीं है कि सी पुरुष है कि महिला है। हो सकता है कि सी बी की मां हो, या ये भी हो सकता है कि सी बी का पिता हो। तो अब आते हैं अपने फिर से जो हमारा सेंटेंस छोटा हुआ था। क्या छोटा हुआ था? कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, इसका मतलब अभी हम ए को और ऊपर ले जाएंगे। चलिए, जगह नहीं है, लिख देते हैं यहां पे ए, और ये हो गया प्लस। तो जो हमारा सेंटेंस है 1 2 3 4 लोगों के बीच में, वो होता है कंप्लीट। अब एक बार पढ़ के चेक करें कि क्या सही बना है। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ठीक। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ये भी क्लियर है। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ये भी क्लियर है। यानी ये लड़की है, लड़का है, लड़का है, यानी महिला पुरुष पुरुष, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सी पुरुष है कि सी महिला है। अब प्रश्न हमारा है कि ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है, यानी इनका संबंध इनसे पूछ रहा है। देखिए, दो संबंध हो सकते हैं। अगर देखो, इसका ये भाई है, ये बात तो क्लियर है। अब भाई का ये जो है मतलब ये पिता है या माता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो एक पल के लिए मान लीजिए कि ये माता है बी की, तो इसका मतलब हुआ कि ई की भी माता है ये सी, और जब ई की भी माता सी है तो सी के पिता नाना हो गए, यानी ई के नाना हो गए ए। कब? जब सी एक महिला है तब। तो क्या विकल्प में नाना है? बिल्कुल नाना है, लेकिन नाना के साथ दादा भी है। ध्यान रहे, अगर स्पष्ट कहीं नाना लिखा गया हो ना, तो वो सेंटेंस मतलब वो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्धारण नहीं हुआ है कि ये महिला है कि पुरुष है।
इसलिए स्वतंत्र रूप से नाना आप नहीं चुनेंगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि यहाँ स्वतंत्र रूप से है भी नहीं, लेकिन अगर होता भी तो नहीं चुनते। अब दूसरे में आते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि ये एक पुरुष है, तो ई का ये पिता होगा, और ई का जब पिता होगा तो पिता के पिता दादा होंगे। तो विकल्प में है दादा या नाना, यही सही होगा, क्योंकि जो सी है वो दो में एक ही होगा, या तो पुरुष होगा या तो महिला होगी। महिला होगी तो ए नाना हो जाएंगे, पुरुष होगा तो ए दादा हो जाएंगे। तो इसीलिए विकल्प है दादा या नाना, यही सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सामने जो स्क्रीन पर है प्रश्न, इसका आपको जवाब देना है, ठीक। इसके अलावा जो हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, यानी कि टाइप फर्स्ट में, उस प्रश्न का जवाब क्या होगा, वो कैसे लगेगा, ये आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए प्रश्न हमने दिया था, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। तो अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? फुफेरा भाई, ममेरा भाई, भाई या चाचा? तो क्या होगा, देखिए अरुण ने कहा, क्या कहा? तो हम सबसे पहले यहां बनाएंगे अरुण को, ये हैं अरुण। अरुण ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे पिता की, यानी अरुण के पिता की, तो ये हैं अरुण के पिता, अरुण के पिता की इकलौती बहन। तो पिता की बहन इधर होगी या इधर होगी, यानी पिता की एक ही बहन है और एक ही बहन का बेटा है। बेटा नीचे आ जाएगा। बेटा कौन है? वह लड़का है जिसकी ओर अरुण ने इशारा किया है। तो यहाँ अरुण है, यहाँ लड़का है। प्रश्न है कि अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? अरुण का उस लड़के से क्या संबंध? ऐसा प्रश्न नहीं है कि उस लड़के का अरुण से क्या संबंध है, दोनों में फर्क है। अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? तो देखो, अरुण के पापा की बहन यानी अरुण की बुआ, अरुण की बुआ का ये लड़का है। तो अरुण उस लड़के का कौन है? तो अरुण उस लड़के के मामा का बेटा है, यानी ममेरा भाई है। अरुण उस लड़के का ममेरा भाई है, ये आपका उत्तर सही होगा। ज्यादातर लोगों ने फुफेरा भाई कहा है, लेकिन फुफेरा भाई तब होगा जब ये कहा जाएगा कि वो लड़का अरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो वो लड़का अरुण का फुफेरा भाई है, लेकिन अरुण उस लड़के का ममेरा भाई है ना। अरुण उस लड़के के मामा का ही तो लड़का है। तो ये था प्रश्न। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने गलत जवाब दिया है उनको भी बधाई हो, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब दोबारा इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो इस बात पर ज़्यादा गौर करेंगे कि प्रश्न में लगाने के बाद उत्तर देने में भी गलती हो सकती है। आप सही बनाए होंगे चित्र, लेकिन उत्तर फिर भी गलत हो सकता है। कहाँ गलत हो सकता है ये आप ध्यान में रखिएगा।